खरगोन जिले में आज बृहद वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत पूर्व मंत्री खरगोन विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने कलेक्टर करवीर शर्मा और एसपी धर्मराज मीना की मौजूदगी में की। इस दौरान नवग्रह मंदिर के सामने नवग्रह वाटिका में नगरपालिका ने 1001 पौधे लगाए। खरगोन जिले में 1,51,000 पौधारोपण हुआ। पर्यावरण संरक्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक वृक्ष मां के नाम और सीएम डॉक्टर मोहन यादव के जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत खरगोन जिले में वृक्षारोपण 15 जुलाई तक 15 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। विधायक और पूर्व मंत्री बालकृष्ण पाटीदार का कहना था कि पर्यावरण को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है। आज से वृक्षारोपण अभियान की खरगोन शहर में 1 लाख पौधारोपण अभियान की शुरुआत हुई है। जिले में करीब 25 लाख पौधे लगाए जाएंगे। पूर्व मंत्री पाटीदार ने किसानों सहित आम जन से पौधारोपण करने और संरक्षण करने की अपील की। कलेक्टर करवीर शर्मा का कहना था कि माननीय मुख्यमंत्री के आह्वान पर पूरे जिले में आज पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 1,51,000 पौधे आज लगाने का लक्ष्य रखा है। जिले में 15 जुलाई तक अधिकारी, कर्मचारी, सामाजिक संगठन करीब 15 लाख पौधारोपण करेंगे। पर्यावरण के संरक्षण को लेकर जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत वृक्षारोपण बृहद स्तर पर किया जा रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आह्वान पर खरगोन जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत पूरे जिले में एक साथ आज जो है वो पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पूरे जिले में समस्त जनप्रतिनिधिगण, समस्त अधिकारीगण और कई समाज सेवी संस्थाएं नगरीय क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ये पौधारोपण का कार्यक्रम कर रही है। शासकीय रूप से देखा जाए तो समस्त स्कूलों में, समस्त कॉलेजेस में, समस्त आंगनवाड़ी सेंटरों पर, समस्त पुलिस स्टेशनों पर और समस्त ग्रामीण अंचल में और नगरीय निकायों में जो है ये पौधारोपण का कार्यक्रम हो रहा है। आज अनुमान है कि लगभग शाम तक जो है 1.5 लाख पौधे पूरे ज़िले में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग व्यक्तियों द्वारा जो है वो लगाए जाएंगे। इसकी व्यवस्था बनाई है। मैं आपके माध्यम से समस्त नगरवासियों से, इवन पूरे ज़िले से जो है ये आह्वान करना चाहता हूँ कि आप भी पर्यावरण को बचाने के लिए, हमारी धरती माँ को सुरक्षित रखने के लिए, प्रदूषण को ख़त्म करने के लिए जो है वो पौधारोपण करें। ये हमारी धरती माँ को एक हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन होगा और आगे की जनरेशन के लिए भी कंट्रीब्यूशन होगा। सर, ये अभियान कब तक चलेगा और खरगोन जिले में क्या लक्ष्य रखा गया? देखिए, जल गंगा संवर्धन अभियान तो 6 तारीख से ही शुरू हो गया था और वो लगातार अभी तक चल रहा था, जिसमें जितने भी जल संरचनाएं हैं उनके संरक्षण का कार्य चल रहा था। और जैसे कंदा नदी की सफाई का है तो कई बावड़ियों की सफाई हुई है, कई तालाब नए खुदे हैं, पुराने तालाबों का गहरीकरण हुआ है, नदियों के संरक्षण का काम हुआ, प्लांटेशन का काम भी पर्यावरण दिवस, जो विश्व पर्यावरण दिवस था उस दिन शुरू हुआ था। लेकिन चूंकि उस समय बारिश नहीं हुई थी तो इसलिए अब चूंकि बारिश पर्याप्त मात्रा में हो गई है तो ये अभियान अवश्य हम लोगों ने फिर से प्लांटेशन का शुरू किया और ये लगातार चलता रहेगा। वन विभाग को यदि हम सम्मिलित कर लें और बाकी जो हम लोग विभागीय स्तर पे और बाकी जनप्रतिनिधि और सब लोग मिलकर कर रहे हैं तो लगभग 14-14.5 लाख पौधे इस सीज़न में हम लोग 15 लाख पौधे तक लगभग इस सीज़न में हम पहुंचेंगे। माननीय विधायक जी, ये वृक्षारोपण अभियान की आज एक शुरुआत हुई, नवग्रह वाटिका से की गई है। किस प्रकार का संकल्प है? जिस प्रकार से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जो आह्वान किया है मध्य प्रदेश में, उसको लेकर वृहद स्तर पर वृक्षारोपण किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये बड़े पैमाने पर पूरे मध्य प्रदेश में वृक्षारोपण का अभियान है, जो भी हमने 5 जून से लेकर के 16 जून तक जो जल संवर्धन का और पर्यावरण को लेकर के जो कार्यक्रम हुआ था, जल गंगा अभियान, उसी में सारे गड्ढे हुए थे। और खरगोन शहर में ही नगर पालिका क्षेत्र में 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है, तो उसको लेकर के सारी तैयारी है और उसकी शुरुआत हो रही है। आज एक साथ लगभग 1000 पौधे लगाए जा रहे हैं और ये लगातार अभियान चलता रहेगा। तो 1 लाख का ये लक्ष्य भी पूरा होगा और ज़िले में पूरी हमारी विधानसभा में तो 1-1 लाख का हर जनपद में लक्ष्य रखा हुआ है। तो ये कहा जा सकता है कि खरगोन ज़िले में वन विभाग को भी अलग से दिया है, तो कम से कम 25 लाख पौधे तो रोपे जाएंगे खरगोन जिले में। आप क्या आह्वान करेंगे लोगों से, जिस प्रकार से पर्यावरण बिगड़ रहा है? अब इसमें किसान जुड़ेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। और हमारा अभियान है कि किसानों को भी कहा है कि अपने खेत की मेड़ों पर, जहाँ जहाँ खाली स्थान है, नदी नालों के किनारे, क्योंकि हर खेत के पीछे, क्योंकि हमारा पहाड़ी क्षेत्र है,
हर खेत के साथ में एक नाली भी रहती है, तो उसके किनारे पे पेड़ लगेंगे, आम के, जामुन के, बरगद के, छायादार भी और फलदार भी। तो ऐसे पौधे लगेंगे तो क्योंकि पौधों से जो आज पूरी दुनिया पर्यावरण को लेकर चिंतित है, तो यदि हमने पेड़ बड़े पैमाने पर लगा दिए, हरियाली ले आई, तो ये पर्यावरण को ठीक रखने में, क्योंकि वो सिर्फ हवा जल को लेकर के नहीं, लेकिन मानव को भी, जीव जंतुओं के लिए भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि पेड़ जहाँ होते हैं वहाँ पेड़ शीतलता प्रदान करते हैं। आप देखते हैं गर्मी के दिनों में जब 45 डिग्री टेम्परेचर होता है और पेड़ के नीचे जाएंगे तो एकदम 10-15 डिग्री कम हो जाता है, 30 डिग्री पे आ जाता है। पौधारोपण के साथ संरक्षण का भी आपने संकल्प लिया है। निश्चित रूप से पेड़ लगाना, इसको बराबर सिंचाई करते हुए इसको पूरा वृक्ष बनाना, यहाँ तक का सबका संकल्प है कि हम लगातार इनको देखते भी रहेंगे कि पेड़ लग के। और फिर अभी तो अब हमारे यहाँ पे अभी तक पानी की कमी थी, इसके कारण भी कहीं पिछले समय में जल संकट हो जाता था, तो कहीं पेड़ जलाभाव के कारण सूख जाते थे, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अब हमारे यहाँ नर्मदा मैया का पानी विंध्याचल सतपुड़ा के बीच के भूभाग में हर क्षेत्र में आ रहा है, इसलिए पानी की समस्या नहीं है। इसलिए अब जो पेड़ लग रहे हैं ये निश्चित रूप से वृक्ष बनेंगे, और हमारा जो संकल्प है पर्यावरण को ठीक रखने का, सुरक्षित रखने का, वो पूरा होगा। खरगोन से जाकिर खान की रिपोर्ट।